नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं शेयर राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। क्या आप भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स और कागजात की आवश्यकता होती है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर आपने मूड बनाया है रजिस्ट्रेशन लेने का, अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लिस्ट है हमारे पास जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास होना ही चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका पैन कार्ड, राइट। पैन कार्ड। और दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। इसके बिना तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसमें सजेस्टेबल ये है कि आप स्टूडियो से ही खिंचवाया हुआ फोटो को लगाने की कोशिश करें। मोबाइल फोन से खींचे हुए फोटो पे हो सकता है डिपार्टमेंट आपको रिजेक्शन डाल दे, राइट। तो चलिए तीन डॉक्यूमेंट, पैन, आधार एंड फोटो। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है आपके पास मोबाइल नंबर। और ये मोबाइल नंबर में भी बहुत ट्विस्ट है। मोबाइल नंबर आपके पास वो होना चाहिए जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर आधार ऑथेंटिकेशन किया जाए तो आपको ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल नंबर पे गिरे, वो वही मोबाइल नंबर पे गिरेगा जो आपके आधार कार्ड बनाते समय जो आपने मोबाइल नंबर सबमिट किया था। ईमेल आईडी, आपके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। नहीं है तो आप नया ईमेल आईडी क्रिएट करा सकते, बना सकते। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अब चल के आ रहा है कि जहां पे आपको एस्टेब्लिशमेंट लगाना है, यानी कि शॉप या जो भी आपका काम है, वो जगह का प्रूफ चाहिए। और वो जगह या घर क्या आपका अपना है? अगर अपना है तो आपके नाम पे बिजली बिल हो सकता है, राइट। और या उस जमीन का रसीद हो सकता है। तो आज के टाइम में 2024 में थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। अगर आप करंट बिजली बिल भी अगर सबमिट करेंगे तो भी डिपार्टमेंट आपसे ये रिक्वायरमेंट कह सकती है कि भैया अगर बिजली बिल आपके नाम पे है, उसके साथ-साथ आप ज़मीन का करंट रसीद जो मालगुजारी रसीद कटता है वो भी लगाइए। तो 2024 में बिजली बिल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा इग्नोर करके चलते हैं, राइट। तो आपको सजेस्टेबल ये है कि आपको लैंड का करंट रसीद आपको लगाना चाहिए, राइट। चलिए, अगर जमीन का रसीद आपके नाम में ही होना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपके घर वालों के नाम पे भी है, तो भी घर तो आपका ही है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर घर वालों के नाम पे भी हुआ, तो जमीन का रसीद, तो उसके साथ-साथ आपको एक 1000 ₹1000 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर परचेज करना पड़ेगा। और उस पे सहमति पत्र घर वालों से या किरायनामा आपको बनवा के नोटराइज करा के तब आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि जहां दुकान आप खोल रहे हो वो ना तो आपके नाम पे है ना ही आपके घर वालों के नाम पे है, तो किसी के नाम पे तो होगा। यानी कि आपने किराए पे लिया है तो आपको किराएनामा एक 1000 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवाना पड़ेगा। साथ ही उसको नोटरी पब्लिक से नोटराइज कराना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको जमीन का रसीद, करंट रसीद जो कि मकान मालिक के नाम से हो, उसको भी लगाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे भी हम बिजली बिल के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं, क्योंकि 2024 में अब डिपार्टमेंट जो है बिजली बिल पे थोड़ा सा विश्वास कम करने लगी, राइट। चलिए, उसके बाद आपके पास थोड़े से डिटेल, जैसे आपके दुकान का क्या नाम रहेगा, आपका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किस कमोडिटी में आप डील करने जा रहे हैं, आप कपड़े का व्यवसाय करेंगे, जूते चप्पल का करेंगे, फार्चून का करेंगे, जो भी आप करेंगे वो। और साथ ही साथ आपका स्कीम कौन सा रहेगा, यानी कि रेगुलर में रहोगे, कंपोजिशन में रहोगे, ये सब डिटेल एनालिसिस आप अपने प्रोफेशनल के सामने बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है। उसके बाद आप जीएसटी के पोर्टल पे जाइए और अपने रजिस्ट्रेशन को सबमिट कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कैसा लगा वीडियो? होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मोर डिटेल, मोर अपडेट के लिए आप हमारे गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज गैप फाइनेंशियल सर्विसेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेशन में मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।